नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सूरज सिंह और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बारे में। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने का गौरव हम भारतवासियों ने प्राप्त कर लिया है। चलिए इस सेशन में हम लोग इस ब्रिज के बारे में कंप्लीट जानकारी देखते हैं। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे तो यह ब्रिज आपका जम्मू कश्मीर में बना है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बना है। एक छोटा सा ज़िला रियासी ज़िला है जहाँ पे यह ब्रिज बनाया गया है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यह USBRL प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। USBRL प्रोजेक्ट ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक नाम से यह आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जिसकी शुरुआत 1984-85 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। जी हाँ, 1965 के वार का सबक लेते हुए हम भारतीयों ने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला लिया और इसी के तहत हमने USBRL प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इस USBRL प्रोजेक्ट के तहत हम अपने भारत के हर एक किनारे में कनेक्टिविटी अपनी बनाने के लिए ठान लिए थे और उसी के तहत ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। आइए इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, क्या इसकी महत्वता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये इसकी कुछ लोकेशन हो गई। ये आपका चिनाब नदी पे बना हुआ है। अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो ये पंजाब क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती हैं। तो यहाँ ये आपकी चिनाब नदी है और चिनाब नदी पे ही आपका ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज के बारे में और भी जानकारी देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। तो यहाँ देखिए इसकी जो ऊंचाई है ये 359 मीटर है और साथ में इसको देखा जाए तो इसकी लंबाई 315 मीटर है और यह स्टील और कंक्रीट से मिलकर बनाया गया है। साथ ही इसमें इस प्रकार के पेंट का इस्तेमाल हुआ है जो 20 साल तक इसे जंग लगने नहीं देगा। और साथ ही अगर इसकी बात करें तो यह 467 मीटर का आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज इट मीन्स मेहराब जो बना हुआ है, इसमें ये जो आर्क लगा हुआ है, इस आर्क की लंबाई 467 मीटर है। अगर इसको हम आईफिल टावर से कंपेयर करें तो आईफिल टावर से भी यह लंबा है। साथ ही अगर कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार से ये कई गुना लंबा है या ऊंचा है। देखिए और इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो यह 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को सहन कर सकता है। साथ ही यह 42 TNT के विस्फोट को सहन कर सकता है। साथ ही अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को भी सहने की क्षमता रखता है। इसको बनाने के लिए हमने कोरियन और फिनलैंड की कंपनियों का भी सहारा लिया है, क्योंकि इक्विपमेंट्स को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। पहाड़ी इलाकों में ये सारे सामान ले जाना और साथ ही वहाँ उनको स्टेबल करना, ये काफ़ी समस्या का विषय था। तो हमारे भारत देश के IIT रुड़की, IIT दिल्ली जैसे संस्थानों ने भी इसमें मदद की। इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। साथ ही इक्विपमेंट्स को आसानी से पहुंचाने के लिए हमने बाहरी कंपनियों का भी सहारा लिया। तो यहाँ आप और इनके बारे में अगर जानकारी देखना चाहें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है और आर्क की लंबाई हमने आपको बता दी है 467 मीटर। और अगर हम इसके बारे में देखें तो यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है जो कि जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। और इस कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के कई सारे रीज़न भी थे। हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से अगर युद्ध जैसी कोई स्थिति आ जाती है तो उन स्थिति में हमारा यहाँ से सैनिकों का ले जाना, सैनिकों के लिए खाद्य पूर्ति करना, इन सब चीज़ों के लिए एक समस्या का विषय था। खास करके पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ें करना काफ़ी दुर्गम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए यह काफ़ी कारगर साबित होगा। साथ ही भारत सरकार की इन जैसी परियोजनाओं से काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिज़्म के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासतों को भी सामने प्रकट करने और लोगों के बीच रखने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ देखिए इसकी और सारी जानकारियाँ हम यहाँ समझेंगे। अगर हम इसको देखें, इसको एफिल टावर से कंपेयर करें तो यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई लगभग 324 मीटर है और इस आर्क ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। साथ ही बात करें तो यहाँ 2800 टन स्टील इस्तेमाल हुआ है और इसके जो जॉइंट्स हैं उन्हें गोल्डन जॉइंट्स के नाम से जाना गया है। और इसके बारे में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून को पहली ट्रेन रवाना करके किया है।
साथ ही हम अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सन 1995 में जब कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तो इनकी सरकार ने इसको प्रस्तावित किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, फिर उसके तुरंत बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, तब इसका शिलान्यास सन 2004 में किया गया और तब से यह बन रहा था। और जाकर 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बीजेपी की सरकार है, तब जाके इसका उद्घाटन हुआ। यह कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी थी, ये भारत को कई प्रकार से मजबूत करती है। अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो इसमें 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। कहने का मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 1500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। साथ ही अगर हम भारत के अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर जाना चाहते तो हमारे लिए अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी केवल जम्मू तक थी, लेकिन अब इस पुल के बन जाने से यह कनेक्टिविटी श्रीनगर तक डायरेक्ट हो गई है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं। इससे पहले आपको जम्मू उतरना पड़ता था और जम्मू के बाद श्रीनगर तक जाने के लिए आपको बाई बस, बाई टैक्सी कुछ दूसरे रूट लेने पड़ते थे, जिससे आपका पैसा भी खर्च होता था, साथ ही समय भी लॉस होता था। लेकिन अब इस पुल के बन जाने से महज जो 6-7 घंटे की रास्ता होती थी वो महज 2 से 3 घंटे में पूरी की जाएगी। अगर हम बात करें तो इस ब्रिज को बनाने में हमने नेचर को कुछ भी नुकसान नहीं किया है। हमने नदी का ना ही रास्ता बदला है, ना नदी पे किसी भी प्रकार का पिलर लगाया है, जबकि यहाँ एक आर्क का इस्तेमाल किया गया है और उस आर्क के सहारे आपका यह पूरा ब्रिज टिका हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें चेनाब नदी के अन्य परियोजनाओं के बारे में तो इनको आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि सलाल डैम हो गया, आपका बगलीहार डैम हो गया, साथ ही दुलहस्ती डैम हो गया। ये 3 डैम आपके काफ़ी बड़े डैम हो जाते हैं और ये तीनों ही चिनाब नदी में बने हुए हैं। चिनाब नदी के जल का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसमें 20% पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है, बाकी 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम इस चिनाब नदी के पानी को रोक सकते हैं, या फिर भारत अक्सर यही बातें करता है कि हमने जो समझौता किया था उन समझौतों को हम तोड़ देंगे। और बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे कुछ ना कुछ हर बार रहते हैं। वह हमेशा आतंकियों की आड़ से भारत पे हमला करता रहता है और भारत इस चीज़ को बाकायदे समझता है। तो भारत ने इन पे डैम बना रखा है। भारत चाहे तो ये पानी रोक सकता है और इसका इस्तेमाल वह बिजली उत्पादन एवं भारत के अन्य सूखे क्षेत्रों की तरफ भी मोड़कर कर सकता है। आज के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।